नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निरंतर प्रयास कर रहे होंगे। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और दो शब्द मोटिवेशनल कोट से जुड़ेंगे। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, गर मिल जाए दरिया तो समंदर की तलाश कर। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर। अपने आप को इतना मजबूत बनाना है, अपने मनोबल को इतना मजबूत बनाना है कि परीक्षा में 100% सफलता अपनी ही करके आनी है। इसी क्रम में हम लोग आइए सेशन की शुरुआत करें। देखिए यहां पर कुछ साइंस सब्जेक्ट से सेल्स से लेकर बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों को यहां लिया गया है, जो कि विगत परीक्षाओं में यहां से प्रश्न बने हुए हैं। तो आप इनको देखिए। अब यहां पर देखिए पहला दिया गया है प्रश्न, पहला दिया गया है कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। ये 1665 ईस्वी में किया था और इनकी बुक एक है, उस बुक का नाम है माइकोग्राफिया। साथ ही साथ आप यहां देखना है कि ये निर्जीव कोशिका का इन्होंने खोज किया था कार्क कैम्बियम में, जबकि कोशिका की खोज सजीव की बात हो तो एंटोनी लुवेनहाक ने जीवित कोशिका का खोज किया था। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो स्वान और स्लाइडेन नामक दो वैज्ञानिकों ने दिया था। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो शुतुरमुर्ग की, जो शुतुरमुर्ग का अंडा, ये सबसे बड़ा कोशिका होता है। सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? तो माइकोप्लाज्मा। इसी को दोस्तों PPLO, पिल्रो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म के नाम से जाना जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो मादा अंडाणु सबसे बड़ी है। सबसे लंबी कौन है? तो नर्व कोशिका। साथ ही साथ अगर सबसे छोटी की बात करें तो नर शुक्राणु सबसे छोटी कोशिका। आइए इसी क्रम में अगला देख ले। देखिए यहां कोशिका के कुछ उपनाम लिखे गए हैं। अब देखिए कोशिका का कंकाल किसे कहा जाता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मानव कोशिका का कंकाल कहा जाता है। कोशिका का द्वारपाल किसे कहा जाता है? तो प्लाज्मा झिल्ली को कोशिका का द्वारपाल कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? तो गाल्जी काय को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा का सिक्का किसे कहा जाता है? तो ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म है। इसे कोशिका का सिक्का कहा जाता है। और कोशिका का प्रमुख किसे कहा जाता है? तो केंद्रक को कोशिका का प्रमुख कहा जाता है। बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो लैमार्क और ट्रेविरेनस, लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। बायोलॉजी के जनक कौन है? तो अरस्तु को बायोलॉजी का जनक कहा जाता है। जबकि बॉटनी का जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस।
थियोफ्रेस्टस है। अब यही अरस्तु की और थियोफ्रेस्टस की दो बुकें हैं, जो है हिस्टोरिया एनिमलियम। हिस्टोरिया एनिमलियम जो है ये बुक किसकी है? अरस्तु या अरिस्टोटल की है, जबकि हिस्टोरिया प्लांटेरियम जो बुक है ये थियोफ्रेस्टस की बुक है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप विगत वर्षों का प्रश्न पत्र उठाकर देखेंगे तो यहां से आपको प्रश्न पत्र में आपको मिल जाएगा ये सारा क्वेश्चन। आपको उपनाम से भी पूछा गया, कोशिका का कंकाल किसे कहा जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। द्वारपाल किसे कहा जाता है? प्लाज्मा झिल्ली को। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस गाल्जी काय को। कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को। कोशिका का रसोई घर क्लोरोप्लास्ट को। कोशिका का ऊर्जा का सिक्का एटीपी को। कोशिका का प्रमुख केंद्रक। और बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। बायोलॉजी के जनक अरस्तु, इनकी बुक का नाम हिस्टोरिया एनिमलियम, जबकि बॉटनी के जनक थियोफ्रेस्टस और इनकी बुक का नाम हिस्टोरिया प्लांटेरियम है। यहीं पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि प्रोटीन का निर्माण कोशिका में कहां होता है? तो राइबोसोम में होता है। ये सारे प्रश्न आपको जरूर याद रखने हैं। आपको दोस्तों ये सीरीज कैसा लग रहा है आप अपने फीडबैक के माध्यम से जरूर बताइएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे और समय समय पर ऐसे बहुत महत्वपूर्ण साइंस विषय से संबंधित प्रश्नों को लेकर उपस्थित रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।